नमस्कार दोस्तों, सच्चा दोस्त चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो कहीं न कहीं परिवार से संबंधित होते हैं, आपसे संबंधित होते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का जो नाम है वो भी सच्चा दोस्त है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको हर वो बात बताएँ, जो एक सच्चे दोस्त को बतानी चाहिए। तो वर्तमान में एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है, जैसे कि आप जब देख रहे हैं कि भाई यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, जैसे कि अभी अमेरिका और ईरान में लड़ाई हुई, तो उसका प्रभाव हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो चूँकि जैसे मैंने कहा है कि मैं मिडल क्लास फैमिली से हूँ और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो मिडल क्लास फैमिली ही होता है। और इस बार भी अगर अगर आर्थिक मंदी जैसी कोई चीज़ होती है, तो कहीं न कहीं सफ़र हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही परेशान होंगे। परेशान सब लोग होते हैं, हम लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं। कारण उसका एक ये भी हो जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली को कई बार दिखाना भी होता है। हमें समाज में दिखाना होता है, परिवार में दिखाना होता है, रिश्तेदारों को दिखाना होता है। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। मतलब जो भी है। भाई दिखाने का काम है। तो अगर आर्थिक मंदी होती है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? चूँकि उस समय एकदम हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आप अगर उन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि हम इस आर्थिक मंदी से भी आगे निकल जाएँगे। एक समय रहेगा, उस समय तक हम परेशान रहेंगे, उस परेशानी के बाद धीरे-धीरे करके चीज़ें सँभलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक बजट बना लें। एक हर चीज़ का एक बजट बना लें कि भई हमें इतना पैसा खर्च करना है। जैसे अभी एक वीडियो या फ़ोटो एक वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब वो ₹60,000 कमाता है, लेकिन 20 से ₹22,000 वो बचा रहा है। कैसे लोग इस पे देख रहे हैं कि वो कैसे बचा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले एक बजट बना लें और उसके आधार पर ही आप उस पे पैसा खर्च करें। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बना लें। हालाँकि इमरजेंसी फंड जैसी कोई चीज़ हमारे लोग के पास होती नहीं है, क्योंकि पैसा उतना आता ही नहीं है। फिर भी आप एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बना लें। कर्ज या ईएमआई जो है, कोशिश करें कि वो कम कर लें। कोई चीज़ अगर ऐसी आप ले रहे हैं कि जिससे ईएमआई बढ़नी है, कर्ज बढ़ना है, तो कोशिश करें कि अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आय का कोई ना कोई एक नया सोर्स बनाएँ, ऐसा कोई काम करें कि जिसमें पैसा ना लगे और हल्का-सा पैसा आए। जैसे कोई सर्विस सेक्टर है, जैसे कोचिंग पढ़ाना हो सकता है, कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आपकी आर्थिक क्षति हो सकती है। देन कहीं पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पर आप जारी रखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, परिवार के साथ मिलकर ही निर्णय लें। अगर आप परिवार के साथ मिलकर निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय सही होंगे और आप इस आर्थिक मंदी से भी आगे जा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।